नमस्ते मित्रों, अभी विस्तार से हमारे माजी खासदार अशोक जी ने महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर विदर्भ महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों सरकारों के बारे में जो विशेषकर जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में काफी विस्तार से आपने चर्चा किया है। मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ कि वास्तव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, विशेष तौर से अटल जी, जब पहली बार अटल जी की सरकार बनी, उस समय ट्राइबल मंत्रालय जो हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय होता था उससे बाइफरकेट होने के बाद ट्राइबल मंत्रालय 99 में अटल जी की सरकार बनी। पहली बार मंत्री के नाते में अटल जी की सरकार में जब ये ट्राइबल मिनिस्ट्री बनी तो वो काम भी मेरे पास आया है। मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूँ, पहला ग्रांट जो हमको कुल मिलाकर के जब हमारा बाइफरकेशन हुआ उस समय हमको 500 करोड़, केवल 500 करोड़ रुपए उस समय का जो बजट था। पर आप देखिए देश में अभी हम 2 दिन पहले भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती हमने मनाया। गौरव दिवस के रूप में पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश में इस जयंती को मनाने का एक संकल्प, हमने 150वीं जयंती हमने मनाया और इन 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने 2 ऐसे प्रमुख शंकर साय रघुनाथ साय का एक म्यूजियम और एक छिंदवाड़ा में 2 म्यूजियम पूरे देश में, और अलग अलग हमने कुछ काम ऐसे किए। पिछले समय जो जन्म स्थान है भगवान बिरसा मुंडा का उलियाती, वहाँ एक भव्य स्मारक, रानी दुर्गावती का एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने का फैसला हमने किया है। वो 100 करोड़ रुपए उस पर हम खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मऊ में मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ और मुझे उनके जन्म स्थान पे जाने का, काम करने का अवसर मुझे 90 में मिला, 1990 में। डॉक्टर साहब के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में सारे देश में बहुत चर्चा होती है। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते संविधान निर्माण किया। आप देखिए, अगर ये 5 स्थानों के बारे में, उनका जन्म स्थान दिल्ली में ये अकबर रोड, उसकी कर्मभूमि नागपुर महाराष्ट्र का मुंबई आप देखिए, और जहां उन्होंने विद्या अध्ययन किया, ऐसे 5 तीर्थ और एक विशाल, एक इंटरनेशनल स्तर का एक म्यूजियम 2.5 करोड़ रुपए का हमने निर्मित किया है वो दिल्ली के अंदर। ये आज तक देश के इतिहास में कभी महापुरुषों के बारे में, हमारे ऐसे लोगों के बारे में कभी समाज के अंदर कभी चर्चा नहीं। विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने केवल सत्ता के अंदर, सत्ता प्राप्ति के बाद, और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि गर्व के साथ, जब इस प्रकार के महापर्व जिनने आजादी के लिए योगदान किया, भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में, देश के पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी, आज मुगलों के खिलाफ में लड़ने वाले रानी दुर्गावती, आप देखिए जितने बार युद्ध हुए कभी पराजय नहीं हुआ, ये इतिहास कहता है। और अंतिम शासक के रूप में ये जो आपका बुलंदशाह है, ये जो गोंड राजा थे, इस नागपुर शहर को भी बसाने में गोंड राजाओं का योगदान है, ये इतिहास कहता है। अब आप देखिए
कि इनके बारे में, इस इतिहास के बारे में, उनकी भाषा के बारे में मैं कह सकता हूं कि आज देखिए, हमने अभी हमारे नेत्री जी ने कहा एकलव्य आदर्श विद्यालय, हमने उस समय 99 में 100 एकलव्य विद्यालय भारत के अंदर प्रारंभ किए, जिसपे सीबीएसई पाठ्यक्रम। यूपीए की सरकार बनी, 2 एकलव्य विद्यालय, और आज हम 740 एकलव्य विद्यालय ब्लॉक स्तर पर भी, जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, डोमिनेटेड क्षेत्र है, उन पे हमने देने का निर्णय किया और प्रारंभ हो गया। जैसे आपने कहा कि 4 एकलव्य विद्यालय आपके गढ़चिरौली के अंदर, ऐसे देश भर में हमने 740 हमने प्रारंभ किया। कई बार लोग बात करते हैं ट्राइबल के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, संविधान के बारे में। मैं 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि देखिए 94-95 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एसटी एससी पर आरक्षण पर बैन हुआ, किसी ने चिंता नहीं किया। अटल जी की सरकार बनी, हमने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन बिल लेकर के आए और इसको बहाल किया, ये एक निर्णय किया। उस समय कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये बाबा साहब ने इस संविधान को बनाया, संविधान को खंडित कर रहे, संविधान को वादित कर रहे। ये टाइटल ये कांग्रेस के लोग। आज कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान अगर कभी इस प्रकार का प्रतिबंध होता है तो उस पर हमारे सामने पार्लियामेंट ही एक ऐसा विषय है जहां पर हम ले जा सकते हैं, वहां अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम संविधान को कहीं खंडित नहीं कर रहे हैं, उस पर संशोधन करके उनकी बहाली कर सकते हैं और हमने इसको बहाल किया और आज इसको आगे बढ़ाया। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अभी 1 अगस्त को, इसी 1 अगस्त को पिछले हमारे सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस का ओपिनियन आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर आरक्षण, ये जो उन्होंने कहा, और क्रिमिलियर, ये 2 बातों का उल्लेख किया। मैं आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूरे मेंबर पार्लियामेंट, हमने 100 मेंबर पार्लियामेंट के साथ में मिलकर के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया। प्रधानमंत्री जी ने 9 तारीख को हमको मिलने का समय दिया। 9 तारीख को उनने हमारे ज्ञापन पर उनने उस समय घोषणा किया कि एसटी एससी पर कोई क्रिमिलियर लागू नहीं होगा, और शाम के कैबिनेट में भी फैसला किया। ये 2 उदाहरण मैं बता रहा हूं। कांग्रेस इसको बार बार यहां पर पिछले चुनाव में भी मैंने देखा, केवल संविधान, आरक्षण, एसटी एससी में इस पार्लियामेंट के अंदर मेरा 8 टाइम हो गया, 7 टाइम लोकसभा, 1 टाइम राज्यसभा, 1 बार असेंबली में भी रहा। मैं कितने देश के प्रधानमंत्रियों को देखा, मैं इन वर्गों में से हूं और इसीलिए मैं इस बात का साक्षी हूं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे सामने अभी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री जी ने कहा, महाराष्ट्र की हमारी पार्टी के लोगों ने कहा, ये जो सबरी आदिम आवास योजना, ये 1200 करोड़ रुपए, 1 लाख मकान जनजातियों का स्पेशली बनाने का ये जो निर्णय, दूसरा 15 लाख रुपए तक किसी व्यवसाय के लिए बिना ब्याज के देने का फैसला, ये यूपी के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के लिए किया। 250 आश्रम विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाएंगे, ये महाराष्ट्र के बारे में हुआ। हमारे 400 करोड़ भगवान बिरसा मुंडा जोड़ो योजना, जो कनेक्टिविटी को जोड़ना, लगभग 100 आदिवासी पीएचडी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, और ऐसे पूरे महाराष्ट्र के जो विद्यार्थी हैं, इन वर्गों के जो लोग हैं,
ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये उदाहरण उन्हें पेश किया और उन्हें कहा। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मान सम्मान ट्राइबल का, प्रतिष्ठा अगर बढ़ाने का काम देश में हुआ है, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने का, इस आंदोलन में भागीदारी करने का, ये बहुत बड़ा योगदान ट्राइबल का रहा है। ये पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, लोग क्या मानते हैं महाराष्ट्र के अंदर, परंतु भारतीय जनता पार्टी, युति की सरकार 20 तारीख को ये जो मतदान होगा उसमें महाराष्ट्र के लोग आने वाले समय में युति की सरकार फिर बने, ये हमारी अपेक्षा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी आशीर्वाद पार्टी को मिले और जितना काम भारतीय जनता पार्टी और युति के अंदर हो रहे हैं, ये शायद कभी पहले नहीं हुए। ये इस बात का उदाहरण है।